हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। कैप्रिकॉर्न्स आप लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन आपके रिश्ते की है इस समय पर पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करेंगे कि ये किस एनर्जी में है राइट नाउ में, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये इंसान की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद द पर्सनस एनर्जी। ये किस एनर्जी में है इस समय। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये पर्सन इस समय। मकर राशि 111 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। मकर राशि आपके पर्सन किस एनर्जी में है। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि आपके पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये इंसान, आप कह सकते हो, लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं। मनी हो गया, सक्सेस हो गई और स्टेटस हो गया, ठीक है। ये अपने एजुकेशन पर, अपने वर्क पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी जो भी लाइफ सराउंडिंग, जो भी लोग हैं आसपास, उनके लिए कहीं ना कहीं एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस भी फील्ड में ये हैं उसमें और फिनिशिंग से और ज़्यादा जो है बेहतरी से अपने काम को ये निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ फॉर श्योर मैं इस इंसान को ये तो नहीं कहूँगी कि ये भागते हुए इंसान है, कि मतलब ये भाग रहे हैं लोगों की रैट रेस में, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अपने आप को जितना बेहतर इंसान बना पाएँ, जितना बेहतर ये लाइफ के लिए कर पाएँ, जितना बेहतर ये अपनों के लिए कर पाएँ, ये एक ऐसी ऊर्जा में मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे स्पेशली यहाँ पर ना, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, विच मीन्स कि ये कहीं ना कहीं अपनों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, या इनकी एक आदत हो सकती है कि ये बहुत पीपल प्लीजिंग में रहते हैं। वो भी पीपल प्लीजिंग मतलब अपने वाले, सिर्फ अपने वाले, और बाहर की दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब अपना थोड़ा अपने वाले, अपने जो लोग हैं, जो लव्ड वंस हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहना, एक ऐसी ऊर्जा दिखती है कि मतलब इनको लगता है कि ये मेरा राइट है, ये मैं उनके साथ फेयर करूँ, मैं हमेशा राइट रहूँ, मैं उनके लिए अवेलेबल रहूँ और उनको बहुत प्रोटेक्ट करूँ, उनके लिए डिफेंसिव हो जाऊँ, दुनिया से लड़ जाऊँ, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और कहीं न कहीं येस, जैसे मैंने कहा कि अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं, अपने आप को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो हो सकता है बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हैं, जहाँ पर ये इंसान, आप कह सकते हो कि बाहर के एनवायरनमेंट से इनको अब इफ़ेक्ट नहीं होता है। अपने जो लोग हैं और ये खुद की जो इनकी खुद की इंट्यूशन है, खुद की जो एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग ये फिर भी अपना माइंडसेट एक टाइम के लिए चेंज कर लें। बट बाहर का एनवायरनमेंट अब इनको बिल्कुल भी जो है हिट नहीं करता है, या मैं बोलूँगी इनको चेंज नहीं करता है। बिकॉज़ यहाँ देखो किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, व्हिच मीन्स कि भई अपनों के लिए एक साइड इनका है, जो उनके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। बट बाहरी दुनिया के लिए ये अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं, अपनों को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं। एक ऐसी ऊर्जा में मुझे नज़र आ रहे हैं। फिलहाल के लिए यस, रैट रेस वाली जो एक स्थिति होती है ना, कि मैं स्टेटस बना लूँ अपना लाइफ का, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर जाऊँ, बन जाऊँ, वो चीज़ें तो फिर भी साइड बाय साइड चल रही हैं, दिख रहा है। ओके, पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जी है। सो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मकर राशि। पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं मकर राशि। पर्सन आपके लिए क्या फील कर आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। मकर राशि आपकी ऊर्जा अपने पार्टनर के लिए क्या है, आप क्या फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, ये देखते हैं विद दिस ब्लू डेक। ओके, सो आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। अगर आपने रीडिंग से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो 111 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट होइएगा। अपनी विश ज़रूर लिखिएगा, जो भी इस रिश्ते से के रिगार्डिंग आपकी विश है, ठीक है। मकर राशि वी हैव इनडिसीजन। तो आप ना एक ऐसी ऊर्जा में हो जहाँ पर आपको लगता है कि आप क्या डिसाइड करो, क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या आपको इस रिश्ते में जो है और अपनी तरफ से गिवन करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, आपको जो है इस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, आपको इस इंसान को जो है अपनी लाइफ में लाने के लिए किसी तरीके के कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कहीं न कहीं एक ऐसे डिसीजन पर हो आप हो,
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ये लगता है कि ये इंसान आपके लिए राइट भी है या कोई और आपके लिए बना है। ये चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं। आपकी फीलिंग्स भी कई बार इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं इस इंसान के लिए इतना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इस इंसान के लिए इतना सोच रहा हूँ, क्या वो मेरे बारे में कभी सोचता है, सोचती है? ये कई बार आपके मन में ना कई बार हेट भी ले आती है, कई बार गुस्सा भी ले आती है, कई बार आप नो की एनर्जी में भी आ जाते हो कि यार मैं ही क्यों सिर्फ़ हमेशा एफर्ट्स करूँ या मैं ही क्यों सिर्फ़ इतना सोचूँ, और कई बार लगता है कि यार ये इंसान लाइफ़ से चला तो नहीं जाएगा, चली तो नहीं जाएगी, ठीक है? सो बहुत ही ऐसे मिक्स सिग्नल से रहते हैं आपकी एनर्जी में भी। आप भी कई बार फ्लक्चुएट होते रहते हो। आपको लगता है कि एक बार तो लगता है कि चल यार एक बार माफ़ कर देते हैं, बातों को ठीक कर लेते हैं, फिर से कुछ होगा तब नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। बट फिर से लगता है कि नहीं यार, मैंने इतनी बार भी तो माफ़ किया ना इस इंसान को, या इतनी बार भी तो इस इंसान को चेज़ किया ना। ये चलता है आपके माइंड फीलिंग्स में, ठीक है? और फीलिंग्स कहीं न कहीं एक पॉज़ एनर्जी में नहीं रह पा रही है कि हमेशा इनके लिए अच्छा ही सोच रहे हो या हमेशा इनके लिए बुरा सोच रहे हो। एक पॉज़ एनर्जी में नहीं आ रही है जो फीलिंग्स हैं, ठीक है? देन द पर्सन एनर्जी बेस चक्रा, पर्सन कहीं न कहीं उसको तो यार ट्रस्ट है आप पे, वो इंसान तो आपको लेकर बहुत, मतलब आप पहली बात तो आपकी सिंप्लिसिटी, कैप्रिकॉर्न आपकी सिंप्लिसिटी उस इंसान को बहुत पसंद है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दूँगी, आप जितने मर्ज़ी फैशन कर लो, जितना मर्ज़ी आप जो है चार्मिंग बन जाओ, जो भी आपका सिंपल रहना उसको बहुत पसंद है। अभी किसके लिए आ रही है एनर्जी वो देखो, क्योंकि आप ना वैसे ही बहुत नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, तो उस इंसान को वो बहुत अट्रैक्ट करता है। और दूसरा, उस इंसान को ऐसा लगता है कि यार ये रिश्ता तो स्टेबल है, इस रिश्ते में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बस पता नहीं मेरा पर्सन क्यों नहीं बात कर रहा है या क्यों चीज़ें खराब हो रही हैं। बट अदरवाइज़ येस, वो स्टेबल है आपके रिश्ते में। उस इंसान को कोई ज़्यादा चिंता दिख नहीं रही है, उसको लगता है कि ये वापस आ जाएगा या आ जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, होता रहता है रिश्तों में। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे तो। आपके पर्सन तो बहुत काम एनर्जी में है, ठीक है? उसको आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता फ़ील होता है, उसको लगता है कि ये इंसान प्रॉमिसिंग है, इस इंसान को ट्रस्ट किया जा सकता है, ये इंसान लाइफ़ में हमेशा स्टेबल रहेगा, उसका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। सी द सिक्स ऑफ पेंटिकल, उसको तो ट्रस्ट है कि बैलेंस है सब कुछ भी नहीं हुआ है, होती रहती हैं बातें, है ना? तो ये एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर बड़े जेनरस हो आप इस इंसान के लिए। देखो, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। वो तो अभी भी ऐसी एनर्जी में है कि अगर आप जैसे अगर आप उसके साथ नहीं हो तो उसको है कि आप उसको अटेंशन दो, आप उसको अपने दिल की बात रखो। अगर आप कहीं न कहीं शिकायतें भी करना चाहते हो तो आप शिकायतें भी करो। उसके लिए उसके हिसाब से तो चीज़ें ठीक है। और मुझे यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि कहीं न कहीं वो भी एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ठीक मतलब सोचते हैं कि यार स्टेबल रिश्ते को क्यों खराब किया। एक अगर एडजस्टमेंट करके चीज़ें चल सकती हैं तो क्यों ना चलाई जाएँ, क्यों ना इस स्थिति से बाहर निकला जाए। बट हाँ, आप ये कहो कि वो इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं कहूँगी थ्री ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा आई है। मतलब दूरियां कह लो या अभी सेपरेशन कह लो या कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, वो तकलीफ तो देखो हर किसी को देती है, पर वो इंसान को ये ट्रस्ट नहीं है कि रिश्ता टूट गया है। उसको ये ट्रस्ट है कि रिश्ता कहीं नहीं गया, रिश्ता तो बहुत आप लोगों का बैलेंस है और आप लोग बने भी एक दूसरे के लिए हो, ठीक है? हो सकता है आपके पास अभी टाइम नहीं है, हो सकता है आप अभी उस एनर्जी में नहीं हो, उस फ्रिक्वेंसी पे नहीं हो कि आप इस इंसान को जो है कुछ समझा पाओ, तो वो इंसान इतने घबराए हुए नहीं कहूंगी, हाँ तकलीफ जरूर है, ठीक है? आपकी एनर्जी जो दिख रही है दैट इज एप्रिसिएशन। आप अपनी एनर्जी में नजर आ रहे हो कि आपको लगता है कि जो मेरे पास है ना, जितना मैंने किया है ना, मैं उसी के लिए धन्यवाद कर लूँ बस। मेरे पास मेरे पर्सन ने मेरे साथ लाइफ बिताई, मेरा पर्सन मेरी लाइफ में आया, उसकी वजह से मुझे लेसन्स मिले, उसी का यूनिवर्स को धन्यवाद। आप ऐसे हो गए हो। आप कहीं न कहीं अट्रैक्टेड ज़रूर फ़ील करते हो, ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन फ़ील नहीं करते हो, बट आपको लगता है कि यार हो सकता है किसी लेसन से कि कुछ लेसन ही सीखने थे इस इंसान से, ठीक है? आप हमेशा सरेंडर मोड पे रहते हो, हमेशा ग्रैटिट्यूड मोड पर रहते हो कि इस इंसान का लाइफ़ में आना हुआ, इस इंसान की वजह से मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, मैं इतना जो है लाइफ़ में काबिल बना या बनी, कुछ ये चीज़ें चल रही हैं। और दूसरा, आप अभी भी आप इस इंसान के लिए ना, मतलब एक, चाहे सब कुछ खत्म हो गया हो, बट एक होप फिर भी आप लेकर बैठे हुए हो कि सब कुछ एक टाइम पर ठीक हो जाएगा और इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज कांटेक्ट आएगा। ये आपको ट्रस्ट है, और ये आपका ट्रस्ट ना अपने यूनिवर्स पर है, एंजल्स पर है। सी द पेज ऑफ कप्स, मैंने अभी होप की बात बोली है। सी, शी हैज दैट वन फ्लावर, उसको नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या है, उसको लगता है कि सब कुछ भी उजड़ गया ना, तब भी उसको एक होप बचाए रखती है। अब ये क्या है आप लोगों के बीच में वो आप जानते हो। पेज ऑफ कप भी होप की ही बात करता है। एक तो आपके पास कुछ ऐसा सॉलिड, या तो आपका विश्वास इतना सॉलिड है कि अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, मिरेकल्स भी हो सकते हैं। तो आप एक ऐसी ऊर्जा में हो कि आपको ये पता है कि होप अगर है ना, अगर मेरी होप जिंदा है ना, फॉर श्योर ये पर्सन आ जाएगा। हो सकता है मैनिफेस्टेशन है, हो सकता है रिचुअल्स कर रहे हो सकता है आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ये इंसान आपको अप्रोच जरूर करेगा। अब ये आपके ऊपर है क्या है, बट फिर भी आप एक ऐसी ऊर्जा में रहते हो जहां पर आप
उस होप को बहुत ज़्यादा ना कहते हैं ना वो कौन सा गाना है, वो सिलसिला ये चाहत का ना मैंने कुछ ऐसे करके है ना, वो वाली एनर्जी है आपकी, मतलब वो वाली वेटिंग एनर्जी है आपकी कि आपको लगता है कि खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जा नहीं पा रहे हो, बट अपने ऊपर काम कर रहे हो, ये एनर्जी मैं बोलूंगी, ठीक है। पर्सन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर डीटैच। डीटैच क्या कहता है? डीटैच कार्ड ये कहता है कि एक पर्सन अपने बहुत सारे लेसन सीख चुका है, अभी ये पर्सन जो है अपनी बहुत सारी ऐसी नेगेटिव आदतों को या ऐसे पैटर्न्स को या ऐसे सिचुएशंस को रिलीज कर रहा है जो कि इसको आगे लाइफ में ग्रो नहीं करने दे रही है, ठीक है। सो इस समय पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है फेयर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही हैं, उस सिचुएशन से ये पीछा छुड़ा रहे हैं। डीटैच कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि शायद आपको फ्री कर देना, आपको लाइफ में फ्री कर देना इनके लिए बेहतर है, क्योंकि इनकी वजह से शायद आप भी स्टक हो, ठीक है। डीटैच यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पर्सन को लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसको आपके साथ एक न्यू पोर्टल ओपन करना चाहिए, एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए अपनी लाइफ के पीस के लिए, क्योंकि हो सकता है मैंने बोला ना एक पैटर्न सिचुएशन कुछ खत्म करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में जो भी सिनेरियो ऐसा चल रहा है, जो आई जस्ट सॉ 1111, आई जस्ट सॉ 1111, क्लेम इट, मैंने 333 बोला था क्लेम करना, यहाँ देखो 111 की यूज है। फॉर श्योर ये पर्सन कुछ ना कुछ तो ऐसा चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में लीगली सब कुछ ठीक हो जाए, जस्टिस आ जाए इस रिश्ते में, आप दोनों के बीच में बैलेंस हो जाए एनर्जीज, आपको न्याय दिया जाए, आपके साथ कुछ गलत ना हो, ये चीज़ें वो सोचते हैं। और अगर आपके सुकून के लिए, आपके पीस के लिए, आपके अच्छे के लिए अगर इस इंसान को आपसे डिटैच भी होना पड़े तो वाई नॉट, ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके या इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है जिसकी वजह से वो चाहते नहीं है कि आपको कुछ आपके साथ गलत हो, ठीक है। द 2 ऑफ कप्स, मैंने अभी पोर्टल की बात करी कि आप लोगों के बीच में एक नया पोर्टल स्टार्ट हो जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में पीस आए, या तो इनकी लाइफ में पीस आए या आपकी लाइफ में पीस आए, तो ये एनर्जी दिख रही है। डिटैच कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि हो सकता है बहुत सारे टर्म्स कंडीशन थे, बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा था, मेरा हक मेरा राइट, ये चीज़ें ज़्यादा थी, अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब कहीं ना कहीं इनको आपके बारे में, आपकी तरफ का भी जो सिनेरियो है, आपकी तरफ की भी जो कहानी है, आपकी तरफ की जो स्टोरी है, वो उसको समझ में आ रही है, अंडरस्टैंड हो रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ना ये जो डिटैच कार्ड और 2 ऑफ कप्स है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लीगल मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच में कल्चर गैप आ रहा है या कुछ भी है, तो लीगल मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। और क्योंकि डिटैच कार्ड जस्टिस कार्ड की तरह होता है, तो ये लिब्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स कि वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वीनस कहीं ना कहीं रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है। एंड वी हैव द 2 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इंसान को आपके साथ जो है ना एक बेहतर रिश्ता समझ में आता है, उसको लगता है कि कुछ तो लॉ है, कुछ तो यूनिवर्स का लॉ है जो आप लोग मिले हो एक दूसरे से, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। और देखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, मकर राशि। पैशन, मैंने बोला ना, एक तो अट्रैक्शन तो आप फील करते हो, पैशनेट एनर्जी है आपके अंदर इस इंसान की। पर्सन्स ऑन योर माइंड, इनकी क्या एनर्जी है आपके लिए मकर राशि। डीप कंtemplation, फॉर श्योर मैंने बोला है कि इस इंसान को पुराने पैटर्न्स, पुरानी चीज़ें छोड़ना है और कहीं ना कहीं इनको रिलीज़ करना है, और उसके बाद आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है। कहीं ना कहीं लॉ है यूनिवर्स का जिन्होंने आपको मिलवाया है, ये सब कुछ तब हुआ है जब इस इंसान ने आपसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी, या आपसे दूर होने की कोशिश करी, या फिर आप लोगों के बीच में ये जो सेपरेशन आया, ये जो आप लोगों के बीच में यूनिवर्स का लॉ आया, उसके बाद से ये चीज़ें समझ में आने लगी इस इंसान को, अकेले रहकर इस इंसान को ये चीज़ समझ में आने लगी। टेक अ ब्रेक, फॉर श्योर इस ब्रेक के दौरान पर इस इंसान को ये समझ में आया कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन भी आया ना, वो भी शायद हो सकता है एक दूसरे की वैल्यू सिखाने के लिए आया है, ठीक है। मैसेजेस देखते हैं इस इंसान के आपके लिए क्या है मकर राशि। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस टाइम पे मकर राशि। मकर राशि, आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। अभी मैंने यहाँ पर डिटैचमेंट की बात करी थी कि हो सकता है कि आपके अच्छे के लिए वो आपको रिलीज कर दें अपनी लाइफ से, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप सुकून पाओगे उसके बाद। हो सकता है उनको लगता है कि वो आपके लिए इतने अच्छे नहीं है, शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है ना। द टाइमिंग वॉजंट राइट फॉर अस, कहीं ना कहीं जो टाइमिंग आप दोनों के बीच में रही, मिलने की टाइमिंग जो आप लोगों के बीच में रही, हो सकता है उस टाइम पे कोई एक मैरिड था या कोई एक डिवोर्सी था, कुछ ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है।
वी नीड टू लेट ईच अदर गो। मैं अभी बार बार आपको ये बातें बोल रही हूँ और ये बातें आ भी रही हैं। हो सकता है कुछ और है आप लोगों के बीच में, कोई और इंसान है जिसकी वजह से उसको लगता है कि यार आपको उसको छोड़ देना चाहिए या उसको आपको छोड़ देना चाहिए, आप दोनों को डिटैच हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप तकलीफ में हो और इस इंसान को ये दिखता है। ठीक है, आई रिमेंबर्ड एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में, कुछ बातें हुई हैं जहां पर उस इंसान को, जब वो कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी में आते हैं तो उनको लगता है कि शायद आपका उनकी लाइफ से दूर होना ज्यादा सही है आपके लिए। ठीक है, सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, वो याद करते हैं आपको, ऐसी बात नहीं कि याद नहीं करते हैं, बट वो आपके कहीं ना कहीं अच्छे के लिए, आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए हो सकता है। उनको ये लगता है कि यार वो शायद आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक दी नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट 1 वीक में इस पर्सन का आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है कैप्रिकॉर्न। वी हैव द 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स कहता है यहाँ पर कि कोई सेलिब्रेशन हो सकता है किसी तरीके के, कोई फ्रेंड्स, कम्युनिटी, कोई कलीग, कोई मतलब इनकी हेल्प कर सकता है टू अप्रोच यू, आपको अप्रोच करने के लिए। डायरेक्ट तो मैसेज मुझे नहीं लग रहा आएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है मकर राशि। दे हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए लाइफ में अभी नया नया इनिशियल सा रिश्ता है, जो है फ्लर्ट वगैरह हो जाता है, बातचीत हो जाती है, फ्रेंडशिप है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा जो है ना अभी ओपन अप नहीं हुए हैं, या बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें अभी अपने बारे में बताई नहीं है, थोड़ा बस इनिशियल स्टेजेस पर रिश्ता चल रहा है, चिट चैट चल रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये रिश्ता स्टक है और कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, और जो कम्युनिकेशन हो रही है वो बहुत लो लेवल तक हो रही है, बस हेलो हाय, बस इतनी ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं है। बट ये पॉज लग रहा है मुझे दी एम्प्रेस कार्ड। दी एम्प्रेस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं। ठीक है ना, जिस जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको जब क्लैरिफाई किया हैंगमैन आया, विच मीन्स कि अगर नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए या एक्सपेंशन ग्रोथ आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है, यहीं तक चल रहा है सब कुछ अभी। ठीक है, एम्प्रेस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कोई है जो मैं थोड़ी ज्यादा है जिसके अंदर। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज फैमिली एनर्जी। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है मकर राशि। फैमिली तो ड्रीम देखती है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप दोनों को लर्निंग स्टेज मिली है, आप दोनों ने इस रिश्ते से कुछ सीखा ही है, इस सेपरेशन से कुछ सीखा ही है। एक्शन क्या ले सकती है फैमिली। द एम्परर कार्ड, फॉर श्योर यहाँ पर सिक्योरिटी, सेफ्टी, आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी के लिए एक्शन लिया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। कुछ लोगों के लिए रिबेलियस हो सकती है इसकी फैमिली, ये भी मैं बता दूं आपको। ठीक है ना, थोड़ा सा किसी तरीके का स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ सकता है। और मैंने जैसे ये बोला सारे कार्ड्स मेरे हाथ से गिर गए और सिर्फ एक ही आया मैसेज, ट्रेजर आइलैंड। आपके लिए ना जो ब्लेसिंग्स है ना वो हैं, आ रही हैं वो ब्लेसिंग्स, बट उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो माइंड में जो इतनी सारी नेगेटिविटी भरी हुई है ना उसको निकालो। जो आपने मन में किसी के नेगेटिविटी भर रखी है वो निकालो, और अपने माइंड में, अपने मन में जो है ना लोगों के लिए फॉरगिवनेस रखो। ट्रेजर आइलैंड ये कहता है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, बट क्योंकि ये टॉर्टोइज और जो है ना वाटर एलिमेंट दिखाया गया, विच मीन स्लो आ रही हैं चीज़ें आपके लिए। ऐसा नहीं कि चीज़ें हैं नहीं, बनी नहीं है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है ये इस वजह से रुकी हुई हैं, तो इनके ऊपर काम करो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।